अमीश भाई, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की, एमएसपी की स्पेलिंग गलती थी, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए हमने व्यवहार इस प्रकार का किया पार्लियामेंट के अंदर। अमीश जी, 84 में आप याद करिए, जो सोचा नहीं जा सकता था, गोल्डन टेम्पल के अंदर दंदनाती हुई टैंकें गई, कांग्रेस पार्टी ने टैंक भेजा गोल्डन टेम्पल के अंदर, डेसिक्रेट किया गोल्डन टेम्पल को। 5000 सिखों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सड़क पे रौंद रौंद के, जला जला के मार दिया गया। एक विपक्ष का लीडर किसी टेबल पे खड़े होकर रूल बुक फेंका, हमने वहां पर जाके फांसी का फंदा लटका के दिखाया। हमारे में से एक लीडर अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने 5000 सिखों के कत्लेआम के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार किया, कांच का ग्लास तोड़ दिया, किसी मार्शल को धक्का मुक्की की, किसी महिला मार्शल को कांच भोंका नहीं किया। सड़क पे हमने आंदोलन किया, सदन में हमने शालीनता दिखाई, विषय को गंभीरता पूर्वक रखा। आप बताइए, बंगाल के अंदर 100 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए, 62 वर्ष की उम्र की महिला को उसके बेटे के सामने रेप किया गया। एक बार हमारे शुभेंदु अधिकारी, हमारे बाकी जो विधायक है बंगाल में, किन्होंने भी टेबल पर खड़े होकर इस प्रकार का व्यवहार किया। प्लीज अमीश भाई, इन लोगों को कहिए कि इस प्रकार का एक्सक्यूज देना बंद करें। वो कह रही है अनलॉफुल है जो करा जा रहा है। ये लोग, प्रियंका जी भी यही कह रही है और सुप्रिया जी भी यही कह रही है, अनलॉफुल है। नहीं, ये क्या कहेंगे? और ये जब इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये देखिए, मार्शल्स होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। एक महिला मार्शल को आप अगर कांच के साथ मारेंगे, महिला मार्शल के गले को घोटने की कोशिश करेंगे, आप चेयर पे खड़े होकर, टेबल पे खड़े होकर चेयर पे रूल बुक फेंकेंगे, तो क्या व्यवहार होगा? और इसमें हंसने की कोई, ये इस प्रकार से हंसने की कोई विषय नहीं है। ये एक तो आप गलती करो फिर आप हंसो, इसी को कहते हैं, यही इनका व्यवहार है। ठीक है, सब ये गलती और ऊपर से सीना जोरी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये नहीं। आप मत आइए, अभी रुकिए, अभी थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आइएगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन है अमीश, संबित, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। कोई जमींदार नहीं है, कोई राजा नहीं है कि हम हर बात पर इनका पैर पकड़े। ये एलओपी अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अब वो भी तो हाउस के ही हैं। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सांसद आपका आके पैर पकड़े, फिर आप उनको छोड़ देंगे। नहीं अमीश भाई, बिल्कुल सही बात है। यहां कोई जमींदार नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई किसी का पैर ना पकड़े। मगर ये जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने रूल्स बनाए हैं संविधान के, सदन के अंदर, सदन को, हमारे पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक टेंपल कहा गया है, वो सड़क नहीं कहा गया है। इट्स नॉट अ स्ट्रीट, इट्स अ टेंपल। और जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, वो चेयर है, वो गर्भगृह है। उसके लिए कानून बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं कि इस रूल के अंतर्गत आप किसी के माइक को उखाड़ नहीं सकते हैं, आप किसी के मुंह के सामने कागज नहीं उड़ा सकते हैं, आप किसी मार्शल को पीट नहीं सकते हैं, आप टेबल पे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये मोदी जी ने कानून नहीं बनाया, ये बाबा साहेब अंबेडकर के समय से कानून चले आ रहे हैं। तो आप बताइए, इस कानून की धज्जी उड़ाएंगे तो आप सस्पेंड भी नहीं होंगे। सुप्रिया, इतना अहंकार। जी सुप्रिया, देखिए, सस्पेंशन जो है वो पहली बार तो हुआ नहीं, और आपने बोला कि कानून वापसी ऐसे नहीं होता। मैं ऐसे 6 कानून बता देता हूं जिनकी वापसी 12 मिनट से लेकर 36 मिनट के बीच में हुई है। क्या कहेंगी? कई कानून की वापसी तो 8 और 9 मिनट में हुई है। क्या कहेंगी? उसमें आप ही की आपकी भी सरकार रही है। 2:02 पे हुआ, 2:04 पे वापस हो गया। मेरी बात सुनिए अमीश जी, मैंने बहुत देर से सुना, मेरी एक बात आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप क्या कह रही है कि सदन अगर कोई बिल पास करता है वो नॉन इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसको अगर वापस करता है वो नॉन इंपॉर्टेंट होता है? सदन का कोई भी बिजनेस नॉन इंपॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता। बोलिए। अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं? हाँ, मेरा पॉइंट है, जवाब दीजिए। बार बार आपके विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं, बार बार आपने भी और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि टेबल पर खड़े होकर रूल बुक। वो किसने किया था? वीडियो में दिख रहा है प्रताप सिंह बाजवा ने। लेकिन आपको पता है, प्रताप सिंह बाजवा को सस्पेंड नहीं किया गया। उनके ऊपर तो 50 डिबेट आपके शो में और कितने और शोज में हो गए। उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो किसानों की आवाज उठा रहे थे, और अगर उनको सस्पेंड किया जाता तो पंजाब के किसान उनके फेवर में खड़े रहते। पंजाब में चुनाव है, प्रताप सिंह बाजवा को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया 12 सांसदों के साथ? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। इसका जवाब है भाजपा के पास? इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति तो प्रताप सिंह बाजवा थे अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया। 1 मिनट, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये तो साहब आपने करी। बिल बिना बहस के आप लाए, बिना बहस के वापस आपने ले लिए। 700 किसानों की शहादत हो गई। कॉम्पनसेशन उनको कौन देगा? उनके बारे में कौन बात करेगा? एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी तो इसको कहा जाता है। आपने कहा संसद मंदिर है, बिल्कुल संसद लोकतंत्र का मंदिर है, यह प्रतिबिंब है लोगों का इस देश में।
और इसीलिए संसद में जब आवाजों को दबाया जाता है, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होने के लिए बोलने के लिए खड़ा होता है और उसका माइक ऑफ करके उस पर से कैमरा हटा दिया जाता है, जो कल खड़गे जी के साथ हुआ राज्यसभा में 2 मिनट के बाद और बिल पारित हो गया, वो असंवैधानिक है, वो उस लोकतंत्र के मर्यादा और मंदिर का अपमान है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में गुंडागर्दी और हिटलरशाही नहीं चल सकती है, जो आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। सुप्रिया, गुंडागर्दी किसने करी? जिन्होंने कागज फेंके वो गुंडागर्दी नहीं थी क्या? जिन्होंने वहां पर शीशे के दरवाजा तोड़ दिया, एक वहां पे जो संसद भवन में का सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसको चोट लग गई, क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर आप सोचिए ये बहस के अंदर आप मेरे बगल में बैठी और आप मेरे स्टूडियो का शीशा तोड़ दे तो वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे? या मैं ऐसा कर दूं तो उसको आप क्या कहेंगी? आप मुझे बताइए ना। ये सदन के अंदर गुंडागर्दी नहीं हुई? जो कागज फेंके गए चेयर की तरफ, जो शीशे तोड़े गए, क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? मैं आपसे पूछता हूं। जो वहां पर मार्शल्स को खींचा गया, आप देखिए किस तरह से खींचम खाची हो रही है। ऐसा हुआ है कभी पहले क्या? हमारी महिला सांसद का, अरे अमीश बोलने तो दो भाई। हाँ बोलिए मैडम। ये तो गलत बात है, बोलने तो दिया करो, बोलते ही जाओगे। मैं तो सब आपसे पूछ रहा हूं गुंडागर्दी क्या थी? हमारी महिला सांसद फूलो देवी नेताम का कुचला गया हाथ, उनका हाथ तोड़ दिया गया। इसका जवाब किससे मांगा जाए? माओवादी कहा गया जिन किसानों को उनके आगे अंततोगत्वा घुटने टेककर माफी मांगनी पड़ी मोदी जी को, उनको तो माओवादी कहते थे। मैडम तस्वीर में दिख रहा है लेडी मार्शल को खींचा गया है। चाहती हूँ वो तस्वीर में दिख रहा है लेडी मार्शल को खींचा गया है। अमीश जी, लेडी मार्शल को खींचा गया है, वो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। वो तस्वीर देखिए आप भी मैडम। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़, मैं तथ्यों को तोड़ मोड़ के नहीं कर रहा। आधी तस्वीरें दिखाते हैं। पिक्चर्स डोंट लाई। दिखाइए ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीर आपके सामने चल रही है। कौन खींच रहा है? आप मुझे बताइए। महिला मार्शल को कौन खींच रहा है? खींच रहा है लेडी मार्शल को। खींच कौन रहा है ये बताइए ना। ये कौन है जो खींच रहे हैं लोग? ये जो खींच रहे हैं लेडी मार्शल को, जो सफेद थी, उसको कौन खींच रहा है? वो नेतामी खींच रही है ना। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो मार्शल है तो मार्शल को खींच लिया जाएगा। लेडी मार्शल को आप देखिए सराउंड करके खींचा जा रहा है। और हम बात करें ये माननीय अमीश जी, बोलिए मैडम, आप ही को दे रहा हूं मैं मौका। इस तस्वीर में बोलिए 10 अगस्त 2021। सफेद सूट पहने हुए हैं वो अमी बहन है। जिन सफेद सूट को आप दिखा रहे हैं वो अमी बहन। मैडम जिसको खींचा जा रहा है वो कौन है? गलत बातें मत करिए यहां पर आकर। मैडम मैं गलत बात नहीं बोल रहा। जिसको खींचा जा रहा है वो लेडी मार्शल है। लेडी मार्शल को नहीं खींचा जा रहा क्या? अमीश जी मेरी बात सुनिए आप। अमीश जी देखिए, शो आपका है, स्टूडियो से आप बैठे हैं, वॉइस कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका वॉइस पूरी तरह से आप तेजी से चिल्ला सकते हैं, मेरी आवाज बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल बंद नहीं करी किसी की आवाज। देते, ये मुझे तकलीफ है आपके शो पर। आप शांत रहिए और मेरी बात सुनिए ना। मैं तो पूछूंगी सवाल। जब सांसद आक्रोश व्यक्त करने के लिए वेल में आते हैं और उनको रोका जाएगा, उनके ऊपर मार्शल छोड़े जाएंगे, चुने हुए सांसदों के हाथ तोड़े जाएंगे, ये कौन से लोकतंत्र का पालन हो रहा था? और मैं फिर पूछना चाहती हूं, बाजवा जी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? बात जो लोग, और ये मोदी जी का पुराना मॉडल है। एक बजट सेशन में मोदी जी ने पूरी ऑपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया था गुजरात में। ये तथ्य है। ठीक है जवाब। बजट सेशन के लिए प्रताप सिंह बाजवा को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? और इतिहास है, बीजेपी की सरकारों का इतिहास रहा है कि वो पूरे सदन को ही सस्पेंड कर देते हैं। जवाब संबित पात्रा।